प्रेज खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया आत्मा को ऊपर करके हालेलुया। ये जोरदार ताली यीशु की जाती है। हालेलुया बताइए प्रेज हालेलुया। Thank you Lord हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। और जो हमारे भाई गैलरी पर बैठे हैं आपको भी खुदा बरकत दे। मुझे पता है वहाँ पर पंखों की तादाद कम है, वहाँ मुझे पता है गर्मी है, लेकिन कोशिश तो करते हैं कि आप सबको अच्छा माहौल दिया जाए। चले खुदा किसी को तौफीक दे तो वो हमें कुछ एक दो पंखे और दे दे ताकि आप सब लोगों के लिए अच्छा इंतजाम किया जा सके। सो आज का दिन बहुत ही बाइस बरकत थी। दिन तो सारे बाइस बरकत होते हैं, लेकिन खास वो दिन जिस दिन हम पाकशाह के लिए इकट्ठे होते हैं, और वो एक ईद का सा समा होता है। हालेलुया। तो लग रहा है कि ईद है कि नहीं है ना? ठीक है। और खुदावन की तारीफ हो के खुदावन के घर में आते ही हमें खुशी मिलती है, ताजगी मिलती है। और आज बहुत ही खूबसूरत पैगाम आज आप सुनने को है, और जो बातें मैं आज आपके साथ करने को हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये बातें इससे पहले आपने बहुत कम सुनी होगी। रेवलेशन मुकाशफा, मैंने फेसबुक के ऊपर भी अपना पैगाम लोगों को इतला देने के लिए वहाँ पर अपलोड किया था कि तुमार और पत्थर की तख्तियों का मुकाशफा। आइए मेरे साथ खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से निकालिएगा मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान, उसका 22वां बाब। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान, उसका 22वां बाब और उसकी 17वीं आयत से खुदा की खादमा के साथ मिलकर पढ़ेंगे 22वीं आयत तक। 17वीं आयत से 22वीं आयत तक। जी। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको खुदा का शुक्र कीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड। जो आपके पास बैठा है उसके लिए बरकत चाहिए, उससे कहिए कि आप तैयार हैं कलाम सुनने के लिए। और भी कुछ बैठे उससे कहिए तैयार हैं सोने के लिए। कैसे भी तो आज जो भी आपके साथ बैठा होगा, अगर कोई भी आपने लम्हा ऐसा मिस कर दिया तो शायद आप किसी मुकाशफे से, किसी कलाम की ऐसी पहली बात से आप अच्छा जो कलाम का हिस्सा वो शायद ना सुन सके। इसलिए कलाम के दौरान आंखें खुली, कान खुले, ज़हन खुला और दिल खुला रखिएगा, क्योंकि आसमान ऑलरेडी खुला ही हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब खुदा ने इब्तिदा में आसमान और ज़मीन को बनाया तो लिखा है कि खुदा ने बागे अदन को बनाया, और बागे अदन में खुदा ने
तमाम तरह की चीजों को, जानवरों को, हैवानात को, दरख्तों को, जड़ी बूटियों को, सब कुछ बनाया। और खुदा ने सब के बनाने के बाद खुदा ने आदम और हवा को बनाया। और कलाम पाक में यह भी लिखा हुआ है कि खुदा ने बागे अदन में एक दरख्त बनाया, उसका नाम नेको बद की पहचान का दरख्त। और खुदा ने आदम और हवा को यह हुक्म दिया था कि तुम सारे दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उसका फल तुमने नहीं खाना, जिस दिन तूने खाया तू मरा। अब बाइबल मुकद्दस शॉर्टकट बयान करूंगा, ये बयान करती है आदम हवा जब शैतान के बहकावे में आए तो लिखा है कि आदम और हवा दोनों ने फल खा लिया। अब जैसे ही आदम हवा ने फल खा लिया, खुदा उनके साथ मुहातब होता है, खुदा उनके साथ कलाम करता है। आदम को भी सजा मिल गई, हवा को सजा मिल गई, सांप को भी सजा मिल गई। लेकिन एक खास काम जो खुदा ने किया, लिखा है पैदाइश की किताब के 3 बाब और उसकी 24वीं आयत, 3 बाब, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब 24 में पढ़ी क्या लिखा है जी? इनका माइक खुला रखे, बात नहीं रखना, ठीक है जी। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया, चुनाचे उसने आदम को आगे और बागे अदन के मशरिक की तरफ, सुनिएगा, बागे अदन के मशरिक की तरफ आगे क्रोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जंग तलवार को रखा जी। कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। गौर कीजिएगा, बागे अदन के अंदर जहां पर बेशुमार दरख्त थे, जहां पर नेको बद की पहचान का दरख्त भी था, लेकिन खुदा ने मशरिक में एक दरख्त रखा हुआ था जिसका नाम क्या था? जिंदगी का दरख्त। बोलिए जिंदगी का दरख्त, बोलिए जिंदगी का दरख्त। अब खुदा ने जिंदगी के दरख्त के राह पर 16 जन तलवार वाले क्रोबी बिठा दिए, ताकि ये इंसान जिसने गुनाह वाला दरख्त का फल खा लिया, कहीं ये अब इसी हालत में आकर ये फल भी न खा ले, और फिर क्या, ताकि ये हमेशा तक जिंदा। अब बहुत सारे लोगों के व्यू हैं, लोग कहते हैं वो नेको बद की पहचान वाला दरख्त जो था, किसी ने कहा वो सेब है, किसी ने कहा वो गंदम का दाना है। चले मैं इस तरफ नहीं आज बात करता, ये भी बहुत कहानियां और स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आज हम बात करेंगे ये जिंदगी का दरख्त कौन सा था। ये जो फल जिसकी यहां पर बात हो रही है कि लिखा है खुदा ने जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत की कि ताकि कहीं आदम इसमें से फल खा। तो सुनिएगा, अगर टाइम मिले तो यहूदी इंसाइक्लोपीडिया पढ़िएगा, ज्यूस एस्केटोलॉजी पढ़िएगा, टाइम मिले तो नेट इस्तेमाल करके देखिएगा। और आपको बताता हूं कि ये हयात के दरख्त का फल जो था, ये हयात का दरख्त जो था, ये केला नहीं था, ये सेब नहीं था, ये अमरूद नहीं था, जूस कहते हैं वो हयात का दरख्त, ये अनार का दरख्त था। उनकी तालीमात, उनकी एस्केटोलॉजी बयान करती है कि जो पेड़ खुदा ने हयात का दरख्त वहां पर लगा रखा था, वो अनार का पेड़ था, अनार का दरख्त था। और मैंने जब इसको खुद भी रिसर्च किया नेट पर, तो इसकी जानिए मैं खुद हैरान हुआ कि जब मैंने ये जानना चाहा कि वो पेड़ आखिर क्या पेड़ था, या कोई ऐसी तमसील थी, या कोई अक्स था, या वैसे कोई अफसानी बात थी, तो हकीकत में खुदा ने हकीकत में वो दरख्त जो वहां पर रखा था, हयात का दरख्त, वो अनार था। अब आगे चलते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब हम अनार की बात करेंगे, तो आइए चलते आगे चलते, निकालिए मेरे साथ खरूज की किताब, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ खोलिएगा खरूज की किताब जी, निकालिएगा खरूज की किताब
اور اس کا 28واں باب اس کی 32ویں آیت پر یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خدا نے حکم دیا موسیٰ کو کہ جب تو سردار کہنوں کا لباس بنوائے گا تو جو سردار کہن لباس پہن کر شکاینا حضوری میں آیا کرے گا اس کا لباس کیسا ہوگا؟ اس کے لباس میں کیا ہونا چاہیے؟ جی پڑھیے. اور اس کا گریبان بیچ میں ہو اور اس کے زرہ کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گردا گرد بنی ہوئی گوٹ ہو تاکہ وہ پھٹنے نہ پائے، اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے انار. او ہاللویا! خدا نے کہا جب سردار کہن میری حضوری میں آئے گا جہاں عہد کا صندوق ہے تو موسیٰ کو بتانا کہ جب اس کا لباس بنایا جائے تو لباس میں کیا کیا رکھنا؟ آسمانی، ارغوانی، سرخ رنگ کے کیا بنانا؟ انار بنانا. یار بندہ پوچھتا ہے انار بھی کیا کہتے؟ انار کیوں بنوایا؟ کیوں کہا گیا یہ انار جو ہے یہ کہن کے لباس کے ساتھ ہو؟ آگے بڑھیے کیا لکھا ہے؟ اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا. ہاں جی. یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو اور اس کے بعد انار. سنیے گا، سردار کہن جو لباس پہنے گا اس کے گھیرے کے بات ہو رہی ہے کہ جب سردار کہن خیمہ اجتماع کے پاک مقام میں جائے گا اس کے گھیرے کے گرد ایک گھنٹی، اور گھنٹی کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ایک گھنٹی تے گھنٹی کا نام کیا گا انار. بھائی کیوں؟ کیونکہ انار بیسیکلی حیات کا درخت ہی یہ تھا. ہاللویا ہاللویا. او جب سردار کہن خیمہ اجتماع کے پاک مقام میں آگے چلے گا تو گھنٹیاں انار سے ٹکرائیں گی اور انار کے ساتھ ٹکرانے سے گھنٹیوں کی آواز نہیں آئے گی. یہ بھی گریجولیشن ہے. یہ گھنٹیاں کیا تھی؟ یہ انار کیا تھا؟ انار ہے زندگی کا درخت اور گھنٹیاں ہے ایمانداروں پر اتری ہوئی غیر زبانوں کا شور کہ جب سردار کہن پاک مقام میں جاتا تھا تو گھنٹیاں اور انار آپس میں ٹکراتے تھے. اچھا آگے چلتے ہیں. بائبل مقدس میں خدا نے 39واں باب 24-25 پڑھی کیا لکھا ہے اسی کتاب میں سے. جی پڑھیے گا. اور انہوں نے اس کے دامن کے گھیر میں آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے بٹے ہوئے انار تار سے انار بنائے. کون کون انار کھاتا ہے؟ کون پسند مہنگے پڑے؟ ابھی تو بات کھایا کرو. یہ سارے پھلوں میں سے اسی پھل کو اعزاز ہے حیات کا درخت ہونے کا. یہ بھی آگے کے چلتے چلتے ہیں پھر آگے دیکھیں گے ہے کون ہے. اب میرے عزیزو بائبل مقدس میں یہ بیان لکھا ہے کہ جب سلیمان نے ہیکل بنوائی تو میں یہ تمام پکچرز آج شام کو آپ کے چرچ پیج پر آپ کو بھیجوں گا کہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ساری باتیں آپ کو آپ کے چرچ کے پیج پر آپ کو واٹس ایپ پر شام تک بھیجوں گا. آپ نکالیں گے پہلا سلاطین اس کا 7واں باب اس کی 42ویں آیت پڑھیے. جب سلیمان نے ہیکل بنوائی، ہیکل میں تمام جگہ پر سونا لگوایا لیکن سلیمان نے ہیکل کے مین دروازے پر 2 پلر کھڑے کیے. پڑھیے کیا لکھا ہے. پہلا سلاطین 7واں باب 42 ہے. جی پڑھیے 7:42. اور دونوں جانیوں کے لیے 400 انار یعنی ستونوں پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کے ڈھانکنے کی ہر جالی کے لیے اناروں کی 2 کتاری. سنیے گا بائبل مقدس کیا بیان کرتے دوبارہ سے پڑھی کیا لکھا ہے. اور دونوں جانیوں کے لیے 400 انار یعنی دونوں جانیوں کے لیے کتنے انار؟ 400. اب ایک بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے سلیمان سے یہ سب کچھ کروایا لیکن اب اس کی 21 پڑھی وہاں پر کیا لکھا ہے. کسی چیپٹر کی 21 ہے کیا لکھا ہے. اور اس نے ہیکل کے برآمدہ میں وہ ستون کھڑے کیے اور اس نے دہنے ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام یاکین رکھا. سنیے گا جب سلیمان نے ہیکل بنوائی ہیکل کے باہر 2 بڑے بڑے ستون بنوائے اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کم از کم ان ستونوں کی اونچائی 27 فٹ تھی. اب پہلے دائیں ستون کا نام کیا رکھا؟ یاکین. سنیے گا یاکین. آگے دوسرا. اور بائیں ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام
बोएज रखा। 2 सतून कहाँ? हैकल के किधर थे जी? बरामदा में। दाएं और बाएं। आगे 42 आयत पढ़ी, क्या लिखा है जो पहले पढ़ी इसी चैप्टर की 42 में? और दोनों जालियों के 400 अनार यानी सतूनों पर के ताजों के। अब सुनिएगा जरा गौर से, समझ को सुनिएगा। दोनों सतूनों के ऊपर 400 अनारों और उनका ताज जिक्र आया। दोबारा पढ़े, क्या वर्ष लिखी है? और दोनों जालियों के लिए 400 अनार यानी सतूनों पर के ताजों के। सतूनों पर के ताज। अब अगर आप गौर से देखेंगे, सुलेमान ने जो 2 सतून बनवाए थे, नीचे से वो सतून गोल पिलर थे, लेकिन जब वो ऊपर पर आया उसने ऊपर का हिस्सा अनार बनाया। अब यहाँ पर लफ्ज क्या लिखा हुआ है? ताज। आप बताएंगे ये अनार के ऊपर क्या है? ए अनार में मिजाज है, ताज है, ताज है। यदि गौर करना है ताज अनार थे। यदि बाइबल बयान करती है इस ये वाइल्ड फल है जिसको ताज लगा हुआ है, इस फल के अंदर खुदा ने रेवलेशन रखा है। जब सुलेमान ने हैकल बनवाई तो हैकल के ऊपर का नक्शा जो था वो सेम अनार था, नीचे पिलर थे, ऊपर उसने अनार का नक्शा बनवाया। ये शाम को पिक्चर आपको भेजूंगा इस पिलर की। अब क्यों सुलेमान को कहां से रेवलेशन मिला था कि मैं अनार ही क्यों बनवाना है? खुदा ने सरदार कायम के लिबास के साथ अनार ही क्यों लगवाई? कि बाइबल और यहूदी जानते हैं कि हयात का दरख्त केड़ा सी, केड़ा दरख्त से? अरे बोलो केड़ा सी? अब यहूदी ये भी मानते हैं अनार ही क्यों? उनका मानना है कि अनार में 613 दाने होते थे। गौर करना कि बोले मैं अनार में यहूदी कहते हैं और बाकी बात भी ठीक है, होए नाल पूरा सही, इसमें 613 दाने होते हैं। और ये 613 दाने जो हैं, ये जो कवानीन खुदा ने मूसा को कोए सीना पर दिए थे, वो टोटल कवानीन जो थे वो 613 ही थे। इस अनार में खुदा का कलाम बसता है। हालेलुया, हालेलुया। इन्हें बुद्धे की है, सारे बोलो की है, हालेलुया। अब 2 सतून हैं, याकीन और बोएज। याकीन का मतलब ये है खुदा कायम करेगा, बोएज का मतलब है ताकतवर। सुलेमान ने जब 2 सतून बनवाए, ये मुकाशफा था, रेवलेशन था। हैकल अब बेशक मिट चुकी है, सतून अब बेशक तोड़ दिए गए हैं, लेकिन 2 नाम ये गवाही देते हैं एक वक्त बहुत जल्द आने वाला है। खुदा अपनी ताकत से दोबारा हैकल को बहाल करेगा। खुदा यावे अपनी कुदरत से थर्ड टेंपल को दोबारा से रिपेयर करेगा, दोबारा से रिपेयर करेगा। ये रेवलेशन है इसके अंदर। अब मेरे अजीजों, ये तो हो गया ओल्ड टेस्टामेंट। हयात का क्या मैंने कहा? दरख्त। सारे बोले दरख्त। अनार के ऊपर क्या है? अनार कौन है? हयात का दरख्त। इसमें दाने कितने हैं? 613 दाने। क्या है? मूसा का कलाम जो खुदा ने मूसा को दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वक्त पूरा हुआ, वक्त आया, खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने कहा मरियम देख तू हामला होगी, तेरे घर में बेटा होगा, उसका नाम यीशु मसीह रखना। अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? यही बेटा यीशु मसीह अब बड़ा होता है और बड़ा होकर ऐलान करता है। बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा हुआ है, सुनिएगा। मुकद्दसा मरियम अलिशबा के घर में जाती है और अलिशबा कहती है सलाम तुझ पर, तू औरतों में और तेरे गौर करना है, तेरे पेट का यीशु पर क्यों है फल। अरे बोलो यीशु फल ले। तेरे पेट का, पेट में कौन था? तो यीशु कौन है? बाकी अंदर में हयात का दरख्त कौन था? अनार। उसके ऊपर क्या था? उसके अंदर क्या थे? 600 और 613 दाने क्या थे? ये मूसा ने जो खुदा को। अब मेरे अजीजों,
जब यही यीशु मसीह जवान होता है तो ये ऐलान करता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और मैं हैरान हुआ जब मैंने बाइबल मुकद्दस को और डीपली स्टडी किया तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 बाब में कहा, उसने कहा जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून क्या करता है, जो मेरा गोश्त और मेरा खून उसमें हमेशा की क्या है। अच्छा भाई ये यीशु ने क्यों कह दिया मैंने खाओ ते मनो पियो। अब बताइएगा अनार खा भी सकते हैं ते अनार पी भी सकते हैं, अंब खा भी सकते हैं ते अंब, मरूद खा भी सकते हैं ते मरूद, यानी फल आप इसको खाएंगे भी और इसको आपको ये दाने के देने भला रेड जूस के होता भला यार इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक है कि क्या है कि कड़ी से कड़ी खुदा जोड़ता है। अब मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब यीशु मसीह इस जमीन पर आता है वो कहता है जरूर है इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यीशु बार बार कहता था मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं जिंदगी का मनो खाओगी ते मनो प्रेज। वक्त आया सलीब का, आगे बढ़िए, वक्त आया कलवरी का। अब बागेदन में कौन सा दरख्त था, हयात का दरख्त, वो कौन सा फल था, बड़े से याद केड़ा फल सी, उसके ऊपर क्या था, उसके अंदर क्या था, उसके दानों का रंग कैसा है, हाय प्रेज द लॉर्ड। अब यही खुदा का कलमा, ये हयात का दरख्त जिसकी शबी अनार था और जिसके अंदर 613 दाने थे, यूहन्ना कहता है कलाम मुजस्सम हुआ। जैसे इसके अंदर 613 दाने मूसा को मिला हुआ कलाम है, यीशु भी खुदा का कलाम मुजस्सम होकर जमीन पर आता है। उसके अंदर खुदा की अलूहियत है, खुदा का जलाल है, खुदा की शहादतें हैं, खुदा की कुव्वत है, जलाल है खुदा का। अब ये हयात का दरख्त सलीब पर आ गया, इधर और सलीब पर लटका हुआ है। उसके हाथों से क्या टपक रहा था, लाल रंग का जूस। क्या टपक रहा था, अनार के ऊपर क्या है, सारे बोलिए क्या है, उसके सर पर ताज रखा गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और साबित हुआ जो कलवरी पर लटका हुआ है ये बागे आदम का हयात का दरख्त यही है। लोग खाओ और जियो, लोग खाओ और कभी नहीं मरोगे। हालेलुया, हालेलुया। अब गौर कीजिएगा, दरख्त के लिए यूनानी जुबान में जो लफ्ज आया सोलोन, सोलोन का मतलब होता है सलीब। क्या मतलब है, अब गौर करेंगे, ए फल खाते नहीं दिता उन्हें क्या फिशे पाते सारे, खबरदार कहे ने खाता, चलो ये नहीं खा सके। अब उसने अपना जिंदगी का फल बेचा। ए लकड़ी दरख्त किए जो लकड़ी पर लटकाया गया, क्या लिखा है, वो क्या ठहरा। अब इस लकड़ी के दरख्त के ऊपर एक फल लटक रहा था। हालेलुया, क्या लटक रहा था, और कोई निगहबानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं। ऐ सब गुनहगारों आओ, जो प्यासा है वो भी है, नकदी नहीं वो भी है। और लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपने इकलौता बेटा अपना फल दिया कलवरी पर, ताकि जो कोई आए ईमान लाए तोड़े खाए वो जीता रहेगा। हालेलुया, नहीं मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। और की करना है भी खाओ वो भी खाओ, बोले क्या भी खाओ मौजा करो। हालेलुया। जो आपके पास बैठा है उससे कहिए मैंने उस जिंदगी के फल को खाया है, मैं खुदा का शुक्र करता हूं।
अब कोई पैरा नहीं है, पैरा उठ गया। हालेलुया, हालेलुया। आओ कलवरी का बर्रा वो कहता है, जो मुझे खाएगा और जो मुझे पिएगा, यूहन्ना 6 बाब, जो इस रोटी को खाएगा, इस शीरे को पिएगा, हमेशा की जिंदगी। आदम they know the need थी परमिशन में, लेकिन मेरे यीशु मसीह के लहू से अब सबको परमिशन मिल गई। खाओ, खोल के खाओ। हालेलुया, राज राज के खाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दूसरी बात सुनिएगा, रखिएगा, ये रेवलेशन कैसे जाके यीशु के साथ जुड़ते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में एक और लफ्ज आपको बार बार मिलेगा, तुम्हार। वो दोनों स्टिक पकड़िएगा, ठीक है, मैं लाते कर मैं कहता हूं तो समझाऊंगा। ये दोनों स्टिक, इसको आप ऐसा जोड़ के खड़ी करें। अब सुनिएगा, यहूदी माशरे में तुम्हार कैसे होते थे। ये तुम्हार के 2 डंडे होते थे, इनके दरमियान में उनका सारा जो, चाहे वो चमड़ा कह ले, कोई कागज कह ले, इसके ऊपर शरीर लिखी होती थी सारी। और ये 2 डंडे जो थे, इनके ऊपर शरीर थी। जब इसको लपेटते थे तो इसको बंद करते थे, इसको फिर ऐसे खोलते तो क्या खुल जाता था। ऐकिए जी, पता आपको, मैंने एक संडे मैसेज दिया था, यूहन्ना तुम्हार खा ले, कैसे क्या नहीं याद है मैसेज, हिजकियेल क्या खा ले। अब यहूदी मानते हैं कि ये तुम्हार, जिसमें सारी किताबें दर्ज हैं, और यहूदी कभी तुम्हार नीचे रख के नहीं पढ़ते, वो हमेशा ऊपर करो ऐसे पढ़ते थे, कुत्ते करके। तुम्हार ऐसे बंद करेंगे, आप इसको खोले, तुम्हार खोल के, इसके बीच में अय्यात है, और यहूदी तुम्हार ऊंचा करके पढ़ते हैं। एक तुम्हार भी मेरा यीशु जी। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हार भी कौन है? कितने डंडे ने? है 2 डंडे ने। हालेलुया, हालेलुया। इस ईद कितनी शक्तिगत में है जी। गौर करने कितना हो रहा है, थोड़ा आपके समझ आएगी। आगे भाई उस्मान आप जल्दी से क्रॉस पकड़ जाके। अब गौर कीजिए, एक तरफ यहूदियों का क्या है? तुम्हार, एक तरफ क्या है? सलीब। अब इस तुम्हार के अंदर क्या लिखा होता था? खुदा का कलाम। यहूदी तुम्हार खोल के पढ़ते थे और 2 डंडों के ऊपर कलाम होता था। अब यहूदी लोग एक और बात करते हैं, जब उनका तुम्हार पुराना हो जाए, वो तुम्हार को जलाते नहीं, वो तुम्हार को फेंकते नहीं। जैसे हमारे लोग बाइबल की याद जो है ना, वो जला देते हैं। सुनिए, ज्यूस एस्ट्रोलॉजी का तरीका सीख ले। यहूदी अपने मजहबी किताबों के तुम्हार जलाते नहीं, उनको फेंकते नहीं। जब तुम्हार पुराना हो जाए, उसे लपेट कर बकायदा एक ताबूत बनाते हैं, एक चार बनाते हैं, उसे तलीत के अंदर लपेट कर उसका जनाजा करते हैं। बकायदा जनाजे की रस्म होती है कि ये खुदा का कलाम मर गया है, और उसके बाद उसको तब्बूत में रखकर बकायदा पूरी सर्वस होती है कि आज ये तुम्हार मर गया है, और हम तुम्हार को क्या कर रहे हैं? दफन करके मिट्टी पाके काट पर जा देने। सदियां तक तुम्हार ढल रही। एक और तुम्हार आया जिसका नाम यीशु मसीह था, और बाइबल कहती है ये भी खुदा का कलाम था। वो तो लफ्जों वाला कलाम, सफों पर कलाम था, चमड़े पर कलाम था। ये तो जिस्म के चमड़े में उतरा हुआ कलाम था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। खुदा ने अपना जिंदा कलाम जमीन पर भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहूदी अपना तुम्हार खोलते थे, ऐसे खुला हुआ था। खुदा ने भी अपना तुम्हार खोला कलवरी के ऊपर। हालेलुया। एक तरफ 2 डंडे खुले थे,
जिंदा कलाम लटका हुआ था। यहूदियों पढ़ो, एक पासे मूसा दा, एक पासे ये कलाम ऐ मर गया, एनु लपेट के तलब उसकी कीता, लपेटिया, कहाँ रखा? बॉक्स में, बॉम्ब लगने के बाद कहाँ रखा? दफन कर दिया। ओके, ऐ भी कलाम मर गया। अब आप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, कलाम ऊपर लटका हुआ था। यहूदियों देखो, जिंदा मेरा कलाम लटका है। लोगों ने फिर भी नहीं समझा। सदियां गुजर गई, 3500 साल तक वो तुम्हार खोल के पढ़ते थे, आंखें बंद हो गई, समझ नहीं आई थी कि जो दो डंडे हम खोलते हैं ये भी तो दो डंडे ही है। हम जो कलाम खोल के पढ़ते हैं ये भी तो जिंदा कलाम है। नहीं समझ आई कि भाई हो क्या रहा है। इस कलाम ने ये कहकर अपनी जान दे दी। अभी कलाम किए, मर गया। अब इस कलाम को उतारा गया, उतारने के बाद तालिब में लपेटा गया। बाइबल की बातें बयान करके तालिब में क्या किया? जनाजा भी किया गया। कौन मर गया? खुदादा। अभी कलाम की उदासी, मर गया। तालिब में लपेटा गया, तौफ में रखा गया, कब्र में जाके क्या किया? रख दो, रख दो। ए मर गया, दफन हो गया। ये भी कलाम मर गया, उतारा। निकोदेमस ने, कॉर्नेलियस ने इसको उतारा, 50 सेर भरी, कफन में रखा और जाके कहाँ रख दिया? कब्र में। जिवें तुम्हार मरदा सी एवें एवी मर गया। और क्या बस उन जिवें तुम्हार मरदे सने भी मर गए। इस कलाम को कब्र में दफन कर दिया गया। अब लोगों ने समझा जैसे 3500 साल से, सदियों से तुम्हार मरते आए हैं, कलाम की वर्षी से मरते आए, खराब होते गए। ये भी कलाम मर गया। ये कलाम को दफन किया गया, पत्थर वहां पर रखा गया, पहरे बिठाए गए, मोहरे रखी गई। लेकिन बाइबल कहती है तीसरे दिन ये कलाम, तीसरे दिन ये कलाम मोहरों को तोड़ के, तीसरे दिन ये कलाम पत्थर को हटा के, सिपाहियों को सिकड़ के, इंग्लिश को, पताल को, मौत को बंद करके जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। देख मैं मर गया था यूहन्ना, मैं भी तुम्हार सा, मैं भी मर गया, दफन हुआ, पर अब जिंदा हूं और अब दुलाबाद तक। बोलो हालेलुया, पांच वाली बोलो। बड़े थके लेकिन आज मजबूरी हमने थकावट नहीं। ओ खुदावंद तेरा शुक्र, कहां से रेवोल्यूशन रखी। यहूदियों के तुम्हार दफन शाम को पिक्चर भेजूंगा जब यहूदी तुम्हार को दफन करते हैं 4 के बेचे। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, दुनिया के सारे मरे पड़े ने, कला मेरे ही जिंदा ने, थोड़े ही जिंदा। हालेलुया, सारे कब्रों में पड़े हुए हैं। कोई बड़ी है, कोई मुजद्दर है, कोई बड़ा शख्स है, कोई भी है, रसूल है, नबी है, पैगंबर है, सब कब्रों में पड़े हैं। एक ही कब्र जो बारे जिदी सलीब आज भी फख्र बन के जिंदा तबीता चर्चों पर जगमगा रही है, लहरा रही है। हमारा फख्र है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है। इस सलीब पर हमारी जानें कुर्बान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलवरी दे सहारे आइए पापी बच दे, ऊंची करें। कलवरी दे
उठे सूली तू मुन साड़ा तू उठे सूली ते मुन साड़ा तू दुख डाड़ा तू चरिया मुल साड़ा तू जो आपके दाएं में बैठा उसको बरकत दे। हाँ, आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए उस पर हाथ रख के उसको बरकत दे। मसीह की सलीब हमेशा आपकी हिफाजत करे, मसीह का खून हमेशा आपकी हिफाजत करे, मसीह का खून आपको हमेशा मजबूत रखे, मसीह का खून हमेशा आपको बीमारियों से बचाए रखे, मसीह का खून हमेशा आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, तशरीफ रखिए। एक और बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा मिलता है। खुदा ने मूसा को कोई सीना पर बुलाया और कोई सीना पर बुलाकर खुदा ने मूसा को क्या दी? 2, इनको पता है 2 तख्तियां मिली थी। सेम यही उनका डिजाइन था जो तख्तियां मूसा को खुदा ने, मैंने ये कल बशर आरिफ साहब के शोरूम से बनवाई हैं, पसूर से जाकर। देखो मैं तख्तियां पसूर जाकर बनवाई हैं, मूसा पहाड़ पर गया, मैं पसूर पर गया। ऐसी बात है, बड़े दिल लिखा काम करिए, मैं आपके आप ही लिखे, मूसा ने खुआ भी लाया, मैं आप लिखे क्या नहीं। अब मूसा को खुदा ने क्या दी जी? क्या दी? 2। कितनी तख्तियां दी? 2। इन पर क्या लिखे हुए थे? 10 अहकाम। एक तख्ती पर कुछ बाइबल के स्कॉलर कहते हैं 4 हुक्म थे, कुछ कहते हैं 3 हैं, एक पर 7, एक पर 3, कुछ कहते हैं एक पर 4, एक पर 6, अरे जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक तख्ती पर अहकाम जो थे उनका ताल्लुक खुदा से था। पहले एक खुदा को मानना, वक्त उसकी बंदगी उसी को, दूसरे खुदावन का दिन पाक रखना, उसमें बकरी मेहनत का, तीसरे खुदा का दिन क्या करना, और फिर लिखा है तो खुदा का नाम बेफायदा। अब चौथे दूसरे हुक्म आके चौथे माँ बाप की, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें। अब 2 तख्तियां हैं और 2 तख्तियों पर कितने हैं काम है? एक पर 3, एक पर 7, ऐसे समझ ले। अब एक पर जो है काम थे उनका ताल्लुक था खुदा से, किनसे? और दूसरे पर जो हुक्म थे उनका ताल्लुक किसके साथ था? अब गौर कीजिए, ये 2 तख्तियां की, सुनिए, ऐ 2 ही तख्तियां मेरा यीशु है, अभी मेरा यीशु है, तुम्हारी मेरा यीशु है, अनारी मेरा यीशु है, वो केड़े पासे देखा, सारे पासे मेरा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल के हर कामों में यीशु है। सरदार कायम के लिबास में यीशु, मनोरा दे विच कौन है? नसीगे दे विच कौन है? याकूब दे पत्थर च कौन है? मूसा दा आसा कौन है? मूसा के दौर में चट्टान कौन है? और अब्राहम दा बर्रा कौन है? आदम दा बर्रा कौन है? और आदम का चमड़े का कुर्ता कौन है? दसों का सारे पास है यीशु जी। हालेलुया। फिर किताब खोलोगे यीशु, फ्लैश खोलोगे यीशु, खरूज खोलोगे यीशु, अखबार खोलोगे यीशु, गिनती खोलोगे यीशु, इस्तिस्ना खोलोगे यीशु, और किताब खोलोगे, यशवा खोलोगे, सलातीन खोलेंगे, तवारीख खोलेंगे, जो किताब खोलेंगे पैदाइश से रेवलेशन तक सारी किताबों में मेरा यीशु ही नजर आएगा। हालेलुया। ये 2 ही तख्तियां कौन ने? पहली तख्ती खुदा दे तलब नाल जाहिर करनी सी, यीशु खुदा है। यीशु कौन है? खुदा है। वो ये कौन है? कुफर बकता है, कहता है जहां तेरे गुनाह माफ हुए, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ करता है? ते तख्ती दसर गई सी यीशु कौन है? खुदा। ओ भाई ये कौन है जो आंधी तूफानों को थमा देता है?
ये तख्ती तसड़ी कौन है? ये कौन है जो लाजर को कहता है कब्र से निकला? ये कौन है जो पानी पर चलता है? और ये कौन है जो कहता है तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा? ये तख्ती मेरा यीशु है, ये खुदा है। एक तख्ती कह रही है तुझी, यीशु इंसान है, यीशु की है उनको कभी लगती है और त्रेग लगती है, मैं प्यासा हूं, उन्होंने दर्द भी होता है, वो थ्रू भी आते थे और नींदर भी आती है, थक भी जाता है। ये लोग करके भाई साहब तुसी भी थकते हो? मैं कहते नहीं, मैं शक्तिमान भाई साहब आप भी बीमार होते हैं? मैं कह जी हाँ मैं ही मैं। आप समझते यीशु मसीह की सी जमीन पर तो वो साथ में क्या था? खुदा भी सी। आए यहाँ पर वो खुदा क्या है? यीशु क्या है? खुदा। ये क्या है? यीशु कौन है? एक दो तख्तियां दसंडियां ने यीशु खुदा भी है तो यीशु इंसान भी है। और बाइबल कहती है, मजूसी कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे पहले खुदा को मानना, वक्त उसकी बंदी उसी को क्या करना? अभी मेरा यीशु मां के पेट से आया ही है तो वो खुदा है, उसे सजदा किया जा रहा है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदा मुकाशफा खोलता है। कई बार ना सी किनारे पे बैठ के ना पैर ठंडे कर यार जब हैंडबैग जाए हैंडबैग में ठंडा पकड़ ऐसे तकीर में मैं चाले ओ बारी छड़ो मैं भी खोके चला गया अंदर ना पंगे वावा ना कर जाता है। साढ़े कई लोग ही ना बाइबल पढ़ते हैं एंजी फुई नाली बाइबल पढ़ ऐसे फुई आप भी, लेकिन अच्छे हैं वो जो बाइबल के गहराई में जाए। शुक्र है साधु यीशु कहने की पकड़ने हैं। हालेलुया। पतरस कश्ती कहाँ ले चल? क्योंकि किनारे पे बस अड्डी मछली मिलनी थी। चलिए कहने से बड़ियां मछली मिलती हैं। कहने में तुझे अपने रेवलेशन दूंगा। किनारे पर नहीं मिला, लेकिन जब पतरस कहने में गया तब उसको समझ आई कि ये कौन है जो कहता अपने जाल पा ते फिर तो कमाल में। अब मेरे चीज हो ये दोनों तख्तियां कौन है जी? सारे बोले कौन है? लेकिन होया कि जिन्हें मूसा पहाड़ तो आया कौम नु वेख्या ते गुनाह करन दे ओने तख्तियां की कीता सारे बोले क्या किया? तख्तियां तोड़ दी गई। उसने ये कहकर रोटी तोड़ी और कहा ये लो मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा। मूसा ने आनी तख्तियां नहीं तोड़ियां, पीछे रेवलेशन बनन दिया सी, खुदा दा काम सी। मूसा तख्तियां तोड़ियां, इसका मतलब है ये कलाम टूटेगा, ये कलाम मरेगा, ये कलाम कुर्बान होगा। आज जो खुदा के खादम रोटी पकड़ के तोड़ते हैं, ये रेवलेशन तख्तियां टूट गई हैं। चले निकालिए खरोश की किताब 34वां बाब। अब बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, क्या मामला हुआ है? 34वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ी में लिखा है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लोगों की मानद पत्थर की 2 लोहे अपने लिए तराश लेना। और खुदा ने क्या अच्छा तू तख्तियां तोड़ सकना और करना किया जा की बनवा पत्थर दिया 2 लोहे। तुझे जाना पड़ेगा पहाड़ में, चट्टान में। जा चट्टान दे विच ते चट्टान दे विचों ओंडियां फिर तख्तियां कट के लिया। तख्तियां कट कहां क्या लिखा? दोबारा पढ़िए बस क्या लिखा है?
फिर खुदावन ने मूसा से कहा, पहली लोहों के माने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਕੱਢ ਲਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਸੇ पत्थर की दो लोहें। ਸੁਣੀਏ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤਖਤੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੇਰ ਬਣਵਾ और आगे बढ़िए क्या लिखा है और उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तुमने हालेलुया हालेलुया वही बातें जो पहली पर लिखी हुई थी क्या करूंगा आगे मरकूम थी और सुबह तक तैयार हो जाना। सुनिए गौर करिए मूसा सवेरे सवेरे तैयार हो जाए और बाइबल के स्कॉलर कहते हैं कि जब मूसा ने ये तख्तियां पत्थर से तराश कर निकाली उसके ठीक तीसरे दिन मूसा एक तख्तियां लाकर दोबारा बांटते जा रहे हैं। एक तख्तियां टूट गई नवियां तख्तियां कितों निकलनियां ने जी चट्टान चो कितों निकलियां ने और बाइबल कहती है यीशु को दफन करने के बाद चट्टान वाली कब्र में रखा गया था। कब्र कहां बनाई गई पढ़िएगा बाइबल में चट्टान में खोद कर क्या बनाई गई थी ते एक तख्तियां नवियां आनियां ने पहले की लिखा टूट गईयां नवी तख्तियां मूसा तीसरे दिन सवेरे अब तीसरे दिन सुबह सवेरे जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। ये नवी तख्तियां पहाड़ में से निकली है और तीसरे दिन कहता है देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूं। तीसरे दिन यीशु निकला है। फिर ये टूटी तख्तियां जो है यीशु का मरना है और नई तख्तियां पहाड़ से निकलना चट्टान से निकलना मेरे यीशु का जिंदा होना है। हालेलुया। अब सवाल आ गया ये तख्तियां कितनियां हो गई फिर हूं हाँ जी दो दे टुटियां ते दो साबत कितनियां हो गई दो टुटियां ते दो एक टुटियां कितने टुट गई ते साबत कितने टुट गई। बाइबल में पढ़ने वाले खुदा दे खादमों बाइबल कहती है ये चारे तख्तियां खुदा ने क्या रख दिया है ते संदूक दे विच टुटियां भी ते नाल कलाम में लिखा हुआ है ऐ संदूक में क्या क्या रखा हुआ था खुदा ने मूसा का आसा सोने का मर्तबा जिसमें मन था और किसी के लिए सन ते दो नहीं सजे सुन लो दो नहीं सजे साबत वालियां भी थे इदा की मुराद है इदा की मतलब है कि टुटियां ते साबत दोवें रखाइयां सन ए टुटा बदन ते साबत बदन दोवें इकट्ठे ने कहंदा है शिगिर्दां नु तोमा मेरे हाथों को देख उंगली डाल कर मेरी पसली में हाथ डाल के देख मेरा टूटा बदन ही ना लिए ते जलाली बदन ही ना लिए दोनों बदन नाल ले हालेलुया हालेलुया। और मेरे पांव में आज भी वही निशान है कीलों के हाथों में निशान है कीलों के पसली के निशान है पाले के ये टूटी हुई तख्तियां ये साबत तख्तियां आज भी आसमान पर वैसी ही मौजूद है। मेरा यीशु सीधे हाथ लिए हुए सीधी पसली लिए हुए और सीधे पांव लिए हुए वो आज भी बाप के दाहिने हाथ बैठा है और जख्म ठीक नहीं होए यीशु दे उन्हें निशानी रखी है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਾ ਬਦਨ ਵੇਖ ਨਾਲ ਮਨੂੰ ਸਾਬਤ ਬਦਨ ਚ ਵੇਖ कुल आसमान और जमीन का इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया। और गल्लां ते बड़ियां ने मुक्कां नहीं रहियां अजे मुका छड्डी। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। ओ वाह यीशु तेरी क्या बात है। रिलैक्स हो के बोलो टेंशन
कहो खुदावंद तेरे कलाम की भी क्या बात है। खुदावंद तेरा शुक्र है तू सानू क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च में लिया। खुदावंद तेरा शुक्र है। अरे शुक्र कर मेरे वास्ते भी अरे बड़ा मुश्किल है। करो हाँ शुक्र कर। मेरी बखियां आ गई हैं, मेरी बखियां आखंडियां ने यसू तू बड़ा ही प्यारा है। यसू तेरे कलाम ने सानू इसी अपनी भी बाइबल उठाओ। कई तो लैके नहीं आए तुहानू बरकत दे खुदा। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। बोलो बाइबल से उतरे, बोलो उतरे करो और ऊंचे। ये खुदावंद तेरे कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। सारे बोले तेरा कलाम ज़माने में है। सारे बोलेंगे तेरा कलाम असर दिखा के देखा तेरा जिसे बोले जिस रूप में भी आता है तेरा कलाम ज़माने तुम्हार की शक्ल में तेरा कलाम तेरा अभी कलाम की शक्ल है, अभी कलाम की शक्ल है, अभी मेरे यीशु की शक्ल है, अभी मेरे यीशु की शक्ल है, वो भी मेरे यीशु की शक्ल है। तेरा कलाम ज़मान हालेलुया असर दिखा के असर दिखा तेरा जिसे भी तेरा कलाम ज़माने में तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है भी रुख बदल डाला। हालेलुया असर दिखा तेरा जिस भी तेरा कलाम ज़माने में ना था वजूद पर ऊंची करे जब ज़माने में ना था ऊंची करे अपनी किसी शय का में खुदाया तू था तेरे साथ तेरा वश्रो हालेलुया खुदाया तू तेरा कलाम तेरे कलाम ने रातों को तेरे कलाम ने
असर दिखा के रहा जिस भी तेरा कलाम ज़माने में। अब गौर करें, क्या मैं कहूँ, कहीं पर तहरीरी कलाम है, कहीं पर तख्तियाँ हैं, कहीं पर रोटी है, कहीं पर शीरा है, कहीं पर अनार है, कहीं पर सलीब है, कहीं पर तुमार है, कहीं पर मनोरा है, कहीं पर नरसिंगा है, कहीं पर यकूब का पत्थर है। मैं जिस चीज में देखता हूँ मुझे मेरा महबूब, मेरा यीशु। हालेलुया। तेरा कलाम ज़माने में, तेरा कलाम बंदा असर दिखा तेरा जिस भी असर दिखा तेरा जिस भी तेरा कलाम। आप जो भी पाकिस्तान लेगा इस ईमान पर लीजिएगा, ये रोटी मेरे यीशु को पेश करें। ये लो मेरा बदन जो तुम्हारे गुनाहों के लिए तोड़ा जाता है। ये लो मेरा खून जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया जाता है। जो मेरी बच्चियां 5 हैं, इस ईमान पर लीजिएगा, खुदावंद आपका बंद रहम खोल दे। जो मेरे लोग बीमार हैं, इस ईमान पर लीजिएगा, आप यीशु को खाते ही पीते ही आप शिफा पाए। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपके मसले हैं, इस ईमान पर लीजिएगा, यीशु कहता है जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। इस रात वो पकड़वाया गया, उसने शुक्र किया, रोटी को तोड़ा और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए तोड़ा जाता है। मेरी याद दिलाने के लिए यही किया करो। इस उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, ये कहकर अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। ये मेरे खून में वो नया अहद है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। ऐ बाप, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने हयात के दरख्त का फल यीशु की शक्ल में हमें दिया। तूने अहद की तख्तियां यीशु की शक्ल में हमें दी। तूने तुमार यीशु की शक्ल में हमें दिया। अब यीशु के लिए शुक्र करते हैं। जितने लोग आज इस पाकिस्तान में शामिल हों, मैं इस रोटी शीरे को बरकत देता हूं, यीशु का खून इस पर लगाता हूं। जो भी इसको पिए खाए, खुदावन की बरकत, खुदावन की सलामती, शादमानी उनकी जिंदगियों पर जारी हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।